नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में। दिल्ली विश्वविद्यालय का जो चुनाव है वो 18 सितंबर को होने वाला है। इसमें देखना है कि कैंडिडेट अपनी कौन सी विचार लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी सबसे प्राथमिकता क्या है। सर, मेरा नाम स्वप्निल सिंह है। मैं LC2 लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। फ्रेशर हूँ, फर्स्ट ईयर हूँ, तो मेरे लिए थोड़ी चीज़ें नई हैं, पर ठीक है। इन नई चीज़ों में अच्छाई बुराई जो भी है, बुराई पे काम करना है और अच्छाइयों पे और अच्छाई करनी है। छात्रों के लिए अच्छा काम करना वो मेरी पहली प्रायोरिटी है। अगर देखा जाए किस मुद्दे पे काम करना चाह रहे हैं, तो मेनली लड़कियों के लिए मेरे लिए सबसे पहले ये चीज़ आएगी, क्योंकि बीइंग अ गर्ल आई वांट कि जो गर्ल यहाँ पे चीज़ें इश्यूज़ फेस कर रही हैं उस पे मैं काम कर पाऊँ। बाकी उसके साथ अदर इश्यूज़ पे भी मैंने काम करना है। अब चाहे गर्ल्स का देखा जाए तो LC1 के या अदर जो भी लॉ फैकल्टीज़ हैं या आर्ट्स फैकल्टी हैं, उनके वॉशरूम्स थोड़े हाइजीनिक हो, क्योंकि हाइजीन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, बेसिक नेसेसिटी है बच्चों के लिए। रही दूसरी बात, सैनिटरी नैपकिन्स का अरेंजमेंट किया जाए। वाटर क्वालिटी बिल्कुल नहीं अच्छी है, वाटर क्वालिटी पे काम किया जाए। थोड़ा सा टाइमिंग्स वगैरह का है तो टाइमिंग्स वगैरह पे काम किया जाए कि ठीक है, एक सिस्टमैटिक वे में टाइम टेबल बच्चों का रखा जाए, ताकि टाइम ना वेस्ट हो बच्चों का। जो बीच में स्लॉट बचते हैं ना, वो बहुत ही इनफेक्टिव होते हैं हमारे लिए, चाहे वो टाइम के नज़रिए से देखा जाए, चाहे एक बच्चे की एनर्जी के नज़रिए से देखा जाए। और ACs पे ये है कि शाम को 5:30-6 बजे बंद कर दी जाती हैं। हमारी क्लासेस 7:30 तक चलती हैं। तो बस कुछ चीज़ें उनके अलावा और भी हैं जिन पर मुझे काम करना है। जिस तरीके से छात्र नेता हैं वो पैसे के बौछार करते, गाड़ियों की काफिला होता है, कहीं न कहीं इस तरीके के आप भी कुछ प्रदर्शन करेंगे। सर, मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास सिंपल बैकग्राउंड से आती हूँ। मैं लखनऊ से हूँ, उत्तर प्रदेश से। तो सर, मेरे पास तो सच बताऊँ, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं उस चीज़ को ऑप्ट कर पाऊँ। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। बाकी रही बात, वो एक बात की पर्सनल चीज़ भी है। ठीक है, जिसने करना है एक बार को करे, लेकिन एक लिमिटेशन रखी जाती है जो कि यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के थ्रू हमें दी जाती है। तो अगर उस पर बच्चे अपना नज़रिया डाल के थोड़ा काम करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिस तरीके से जो यहाँ के VC साहब का गाइडलाइन है, ड्यू का जो गाइडलाइन, उन्होंने ये भी कहा है कि जो छात्र हुड़दंग करते हैं, जिस तरीके से मूवी टिकट्स बांटी जाती है छात्रों को पहले, इस तरीके की भी कोई अफवाहें सामने आती है। सर देखिए, ये चीज़ तो कुछ इंटरनली है, अगर है भी तो उसको इम्प्रूव करना चाहिए। बाकी इसकी बेसिक नॉलेज मुझे नहीं है, तो मैं इस चीज़ पे कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी जी। तो आप किन मुद्दों से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा सर यही मेजरली गर्ल्स का मुद्दा है कि ठीक है, उनकी जो बेसिक नेसेसिटी है उनको पूरा करना चाहिए। कैंपस में थोड़ी सुरक्षा और बढ़े। स्ट्रीट लाइट्स थोड़ा सा कम काम करती हैं, उनको ढंग से किया जाए। चाहे वो पूरा नॉर्थ कैंपस है, बच्चों के लिए अच्छा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, मेजरली गर्ल्स के लिए। तो ये सब चीज़ें कुछ मुद्दे हैं जिन पे मुझे काम करना है आज भी। और इलेक्शन अगर मैं इलेक्ट होती हूँ, वैसे मैं एज अ CC के लिए रिप्रेजेंटेटिव हूँ, अगर बनती हूँ तो ठीक है, नहीं बनती हूँ तो भी मुझे आज की तरह ही काम कल भी करना है। तो इसमें इलेक्शन एक दूसरा चीज़ है मेरे लिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी। छात्रों का एक कहना ये है कि जो गर्ल्स सेफ्टी है उस पे लेकर के हम अच्छे कार्य करेंगे, और जो चुनाव लड़ूंगा मैं गर्ल्स सेफ्टी के लेकर के सबसे बड़ी मुद्दा होगी हमारे लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जेन जी वॉइस। मैं राम बाबू, धन्यवाद।